Grow your business in partnership with Meta and Avaz Entrepreneur. Hi, my name is Ahana Gautam. I'm the CEO and co-founder at Open Secret. And with Open Secret, our mission is to unjunk families' favorite snacks. तो जो ओपन सीक्रेट की कहानी है वो शुरू होती है मेरे बचपन से। मैं राजस्थान के एक बहुत ही छोटे से शहर भरतपुर में पली बड़ी हूँ। मेरी जो माँ है वो एक वर्किंग मदर थी और उन्होंने सिंगल हैंडेडली मुझे और मेरे भाई को भरतपुर जैसे शहर में पाल पोस के बड़ा किया। जब भी मैं स्कूल से वापस आती थी मैं लॉक खोलती थी और जो घर पे जो भी जंक पैकेज फूड होता था वो मैं बहुत खाती थी। उस टाइम पर डेफिनेटली वो अवेयरनेस नहीं था कि जो आप खाते हैं स्नैक्स के रूप में भी वो एक इंटीग्रल रोल प्ले करता है आपकी हेल्थ एंड वेलनेस जर्नी में। उसी वजह से वो मेरा मिशन बना कि हाउ कैन आई मेक हेल्दी, टेस्टी एंड कन्वीनियंट स्नैक्स एक एक्सेसिबल कैसे बना सकते हैं हम सारी फैमिलीज़ के लिए। हमारे लिए जो मदर है वही नॉर्थ स्टार है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई द नेम ओपन सीक्रेट, बिकॉज शी इज़ द रियल सीक्रेट। मदर्स आर द चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर्स एट ओपन सीक्रेट। हम विमेन को एम्पावर करना चाहते हैं और वो सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स में नहीं दिखता है, कैसे हम इनोवेट करते हैं, ब्रांड का नाम क्या है, बट हर डिसीजन में वो रिफ्लेक्ट होता है। इस इनोवेशन में फेसबुक का काफ़ी बड़ा योगदान है क्योंकि आप देखिए एक D2C ब्रांड की स्ट्रेंथ क्या होती है। वो स्ट्रेंथ होती है कि आप कंज्यूमर से एक डायरेक्ट रिलेशनशिप मेंटेन करके रख सकते हैं, कंज्यूमर से सुन सकते हैं। हमने बहुत बार प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसको आइटरेट भी किया है बेस्ड ऑन द फीडबैक जो हमें मदर्स से सुनने को मिला है। ये पहले टीवी के ज़माने में पॉसिबल ही नहीं होता था एंड आई थिंक फेसबुक और इंस्टाग्राम की वजह से ही एक लोगों को पता चल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं नए ब्रांड्स के बारे में, बट वो नए ब्रांड्स को ख़रीद भी पा रहे हैं। और वो जो रीच है वो इसलिए ही पॉसिबल हो पाया हमारे जैसे छोटे ब्रांड के लिए क्योंकि डिजिटल चैनल्स अवेलेबल थे। आज ओपन सीक्रेट में 50% से भी ज़्यादा ऑर्डर्स देश के टॉप सिटीज़ के बाहर से आते हैं। अंडमान से हमें ऑर्डर्स आते हैं, मथुरा से हमें ऑर्डर्स आते हैं। Facebook and Instagram, they have changed how you should think about advertising, right? Advertising पहले आप सोचते थे कि ब्रांड को क्या बताना है कंज्यूमर्स को, बट अब एडवर्टाइजिंग का मीनिंग चेंज हो गया है बिकॉज वन वे कम्युनिकेशन जो होता था वो बदल के टू वे कम्युनिकेशन हो गया है कि आप कुछ कंज्यूमर्स को बता रहे हैं और कंज्यूमर्स फिर आपको उस बारे में फीडबैक दे रहे हैं। तो वो जो पावर ऑफ कम्युनिटी है वो पॉसिबल है फेसबुक और इंस्टाग्राम से। अगेन टू गिव यू एन एग्जाम्पल, इट टुक अस 6 months टू मेक आवर कुकीज़ a 1 crore business. It took us 3 months for our chips to become a 1 crore business, and it took us less than a month for our nuts to become a 1 crore business. I think that's the power of social media, that it's not only enabling us to launch newer and better products, keep iterating, but also these newer products are achieving a faster run rate. जो मदर्स हैं या जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, एक मदर दूसरी मदर को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती है और जब कोई मदर आपके प्रोडक्ट को या आपके ब्रांड को पसंद करती है तो आज वो इंस्टाग्राम पर शेयर करती है, जिससे उसके नेटवर्क की और मदर्स को पता लगता है। इनफैक्ट हमने देखा है कि कुछ 3 महीनों में हमने 100x ऑर्गेनिक रीच मिला है क्योंकि एक मदर दूसरी मदर से ओपन सीक्रेट के बारे में बात कर रही है। बहुत ही रिसेंटली मुझे एक लेटर मिला एक 12 साल की लड़की का और उसने बोला कि मुझे आपकी पीनट बटर कुकीज़ बहुत पसंद है और मुझे ये भी बहुत पसंद है कि ये जो ब्रांड है कि ये एक विमेन है वो रन कर रही है, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ नहीं देखी है जहाँ पे विमेन सबसे टॉप पर है। तो ये कम्युनिकेशन जहाँ पे एक छोटी सी लड़की आपके ब्रांड को एक्सपीरियंस कर पा रही है और आपसे कम्युनिकेट कर पा रही है, इट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एंगेजमेंट इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑफर्स। जो एडवाइस मैं देना चाहूँगी नए फाउंडर्स को, मार्केटिंग डेटा अब एक डेटा बन चुका है जो कि फेसबुक आपको काफ़ी मदद करता है। आई थिंक ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है कि कौन से कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं, आप अपने मार्केटिंग को कैसे और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, वो मुझे लगता है कि सबको पता है। बट
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप कैसे अपनी स्टोरी को एक ऑथेंटिक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपकी स्टोरी है, उसको बहुत ही एक ऑथेंटिक तरीके से आप अपने कंज्यूमर्स को बताइए, क्योंकि उससे ना सिर्फ वो आपके प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, बट वो एक तरह का ब्रांड लव भी बिल्ड होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही बड़ा एक यूनिक मोड बन सकता है। Grow your business in partnership with Meta and Avaz. Grow your business in partnership with Meta and Avaz Entrepreneur. हाय एवरीवन, मेरा नाम अहाना गौतम है और मैं ओपन सीक्रेट की फाउंडर और सीईओ हूँ। ओपन सीक्रेट वो प्लेटफॉर्म है जो हर इंडियन फैमिली की अनजंक्ड स्नैकिंग की जरूरतों को पूरा करने के मिशन पर निकला है। कह सकते हैं कि ओपन सीक्रेट आपकी स्नैकिंग जरूरतों का वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। हम अपने शुरुआती दिनों से ही फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का जबरदस्त उपयोग करते आए हैं और पिछले 2.5 सालों में हमारी ग्रोथ में इन प्लेटफॉर्म्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अपने 2.5 सालों के सफर में हमने मेटा एडवर्टाइजिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा है और उसी लर्निंग को आपके साथ शेयर करते हुए मुझे खुशी होगी कि कैसे आप भी अपना खुद का मेटा कैंपेन शुरू कर पाए। सो प्लीज गेट सुपर एक्साइटेड, क्योंकि इस फेस्टिव सीजन के दौरान मेटा एडवर्टाइजिंग के बेसिक्स जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। नो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, यानी कि सबके लिए एक जैसा उपाय काम नहीं करता। इसीलिए आराम से सोचें कि आपके बिजनेस की अनोखी विशेषताएं क्या है और आपकी यूनिक बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और इसकी शुरुआत आपको अपने कस्टमर्स को जानने से करनी होगी। जैसे उनकी जरूरतें क्या है, वो आपके पास क्यों आते हैं, इन सब बातों पर गौर करके ही आप अपने यूनिक कैंपेन्स क्राफ्ट कर पाएंगे। बिजनेस गोल सेट करना क्यों जरूरी है? गोल्स आपको फोकस करने में मदद करते हैं कि आखिर आप अपने मार्केटिंग एफर्ट से हासिल क्या करना चाहते हैं। गोल सेट होने से अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने में भी आसानी होती है। वैसे आई एम श्योर आप जानते होंगे कि आप हासिल क्या करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम निकालकर अपने गोल्स को पेपर पर जरूर लिखें, क्योंकि सामने क्लियर गोल्स होने से आपको मेटा प्लेटफॉर्म पर एड कैंपेन डिजाइन करते वक्त बहुत मदद मिलती है। सभी के गोल्स एक जैसे हों ये जरूरी नहीं। आपके गोल्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपके बिजनेस की साइज क्या है और फिलहाल आप बिजनेस की किस स्टेज पर हैं। ओपन सीक्रेट में हम हर महीने काफी अनजंग प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। जब भी कोई नया प्रोडक्ट, जैसे कि अनजंग चॉकलेट हमने लॉन्च किया था, लॉन्च हुआ है, उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कस्टमर को पता चले कि मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है। इसलिए इस सिचुएशन में वेबसाइट ट्रैफिक जनरेट करना पहले ही प्रायोरिटी मानी जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जैसे कि नटी कुकीज, जो हमने 2 साल पहले लॉन्च किया है, जिसके बारे में कस्टमर्स ऑलरेडी अवेयर हैं, ऐसे में हमारा फोकस ये होगा कि कस्टमर्स उस प्रोडक्ट्स की खरीदारी जारी रखें। इसलिए इस तरह की स्टेज पर बिजनेस जनरेट होते रहना इंपॉर्टेंट माना जाता है। आइए अब बात करते हैं कि कैसे आप एड डिजाइन करें जो आपके स्पेसिफिक बिजनेस गोल्स को हासिल करने में आपकी मदद करें। आप अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर एड्स क्रिएट कर सकते हैं या एड्स मैनेजर की मदद से शुरुआत कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर कस्टम एड प्रिपेयर करने की खास टिप्स क्या हैं। अवेयरनेस रिलेटेड पहला ऑब्जेक्टिव है ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस चुनें अगर आपका गोल आपके बिजनेस या सर्विस के बारे में लोगों की अवेयरनेस बढ़ाना हो। अब अगर आप अपने टारगेट ऑडियंस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना एड दिखाना चाहते हैं तो रीच को कैंपेन ऑब्जेक्टिव चुनें। कंसिडरेशन। आइए अब बात करते हैं कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव्स की, जो कस्टमर्स को आपकी ऑफरिंग्स के बारे में सोचने और उनके बारे में अधिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एनकरेज करता है। 6 तरह के कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, चलिए उन्हें समझते हैं। पहला है ट्रैफिक। ये ऑब्जेक्टिव्स चुनें अगर आप लोगों को आपके बिजनेस के यूआरएल पर भेजना चाहते हैं, जैसे कि कोई ब्लॉग पोस्ट या ऐप इंस्टॉलेशन का लिंक। अगर आपका एड ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके पेज पर एंगेज कराना है तो एंगेजमेंट ऑप्शन चुनें।
इस ऑप्शन की हेल्प से आप ऐसे ऐड क्रिएट कर सकते हैं जो व्यूअर्स को पेज लाइक्स, इवेंट रिस्पॉन्सेज के लिए एनकरेज कर सकें। अब ऐप इंस्टॉल्स को समझते हैं। इस कैंपेन ऑब्जेक्टिव को चुनकर लोगों को अपनी ऐप की लिंक भेजकर उन्हें डाउनलोड करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। चौथा ऑब्जेक्टिव है वीडियो व्यूज। अगर आपका गोल मेटा प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस वीडियोस को उन लोगों तक पहुंचाना है जो इन वीडियोस के सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, तो वीडियो व्यू को अपना ऑब्जेक्टिव चुनें। अगला कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव है लीड जनरेशन। ये उनके लिए परफेक्ट ऑप्शन है जो लीड कलेक्ट करना चाहते हैं। इसके लिए आप उन लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, जैसे न्यूज़लेटर्स के लिए साइन अप्स या टेस्ट ड्राइव्स की बुकिंग्स। और आखिरी में मैसेजेस ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। अगर आपका बिजनेस गोल मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर लोगों से कनेक्ट करना है, तो ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए सही है। इस ऑब्जेक्टिव को चुनकर आप अपने पोटेंशियल और एग्जिस्टिंग कस्टमर से कनेक्ट करके उन्हें आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। अभी तक हमने अवेयरनेस और कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव्स को समझा। चलिए अब फाइनल कैटेगरी को समझते हैं, कन्वर्जन। यहाँ आपके पास चुनने के लिए 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, कन्वर्जन्स, कैटलॉग सेल्स और स्टोर ट्रैफिक। अगर आपका गोल आपकी वेबसाइट पर लोगों को स्पेसिफिक एक्शन लेने के लिए एनकरेज करना है, जैसे एडिंग आइटम्स टू अ कार्ट, डाउनलोडिंग एन ऐप, रजिस्टरिंग फॉर अ साइट या फिर मेकिंग अ परचेज, तो आपको कन्वर्जन्स को अपने ऑब्जेक्टिव के लिए चुनना चाहिए। दूसरा है कैटलॉग सेल्स। अगर आपका गोल ई कॉमर्स साइट के जरिए आपके स्टोर की कैटलॉग के प्रोडक्ट दिखाकर सेल जनरेट करना है, तो आपको डायनामिक एड्स क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव चुनना चाहिए, जो सिर्फ उन लोगों को टारगेट करेगा जो पहले आपका कैटलॉग देख चुके हैं। उन्हें आप डायनामिकली वो प्रोडक्ट दिखा सकते हैं जिन्हें वो पहले चेकआउट कर चुके हैं या उनमें इंटरेस्टेड नजर आ रहे थे। और आखिर में मैं आपको बताना चाहूंगी स्टोर ट्रैफिक के बारे में। अगर आपकी एक फिजिकल दुकान है, मतलब आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज किसी स्पेसिफिक लोकेशन या स्टोर पर अवेलेबल होते हैं, तो ऐसे में आपका एड उन लोगों में प्रमोट किया जाएगा जो आपकी स्टोर के नजदीक रहते हैं। चलिए तो एक क्विक समरी करते हैं। पहला, एड कैंपेन तैयार करने से पहले बिजनेस गोल तय करें ताकि आप वो एड ऑब्जेक्टिव चुन सके जो आपकी करंट स्टेज के लिए सबसे रेलेवेंट हो। ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर एड डिजाइन करें और वैसे फोटोज और वीडियो सेलेक्ट करें जो आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद करें। तीसरा, अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर एड बना रहे हैं, तो आपको इनमें से कोई गोल चुनकर एड तैयार करना चाहिए, जैसे गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स, प्रमोट योर बिजनेस लोकली, प्रमोट योर पेज, गेट मोर वेबसाइट परचेजेस। अगर आप एड्स मैनेजर का उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें एड ऑब्जेक्टिव्स की 3 कैटेगरीज हैं, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। पहला, अवेयरनेस, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में इंटरेस्ट जनरेट करना। कंसिडरेशन, लोगों को आपकी ऑफरिंग्स के बारे में बताकर उन्हें और इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए एनकरेज करना। कन्वर्जन, आपकी ऑफरिंग में इंटरेस्ट दिखाने वाले लोगों को परचेज के लिए एनकरेज करना। एड के लिए करेक्ट गोल चूज करने के अलावा मैं आपको दूसरी खास टिप बताने जा रही हूँ। ये टिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आपके टारगेट ऑडियंस डिफाइन करने में मदद करेगी। आइए पहले समझे कि टारगेट ऑडियंस आखिर होती क्या है। टारगेट ऑडियंस उन लोगों का ग्रुप है जिन तक आप अपना मार्केटिंग मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपका एड देखकर आगे एंगेजमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। आपके टारगेट ऑडियंस ग्रुप के लोगों में सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स इन 3 कैटेगरीज में रखी जा सकती है। डेमोग्राफिक्स, मतलब सेम एज, जेंडर, हाउस होल्ड इनकम, ऑक्यूपेशन, लोकेशन के हो सकते हैं। दूसरा, इंटरेस्ट, कुछ प्रोडक्ट्स, टॉपिक्स या एक्टिविटीज को लेकर उनके इंटरेस्ट समान हो सकते हैं। तीसरा, बिहेवियर्स, वो सेम पब्लिकेशन का मटेरियल पढ़ते हों, सेम ऑनलाइन डेस्टिनेशन विजिट करते हों या उनका सर्टेन हॉबीज या सेम स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो। थोड़ा समय निकालकर सोचें कि आपके आइडियल कस्टमर्स के इंटरेस्ट क्या है, उनका बिहेवियर कैसा है। ये पता लगाने से आपको अपने राइट टारगेट ऑडियंस डिफाइन करने में मदद मिलेगी और साथ ही ये आपकी एड कैंपेन डिजाइन करने में भी मदद करेगा। एड्स मैनेजर पर कस्टम एंड लुक अलाइक ऑडियंसेस फीचर के जरिए आप अपने टारगेट ऑडियंसेस को काफी स्पेसिफिक तरीके से चुन सकते हैं। तो शुरुआत में
एड्स मैनेजर अकाउंट के न्यू एंड सेट पर जाकर क्रिएट अ न्यू ऑडियंस चुनें। ये पूछे जाने पर कि आप अपना एड किन्हें दिखाना चाहते हैं, आप उनकी फीचर्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसे उनकी लोकेशन और उनकी डिटेल टारगेटिंग फीचर जैसे डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स। आप एड्स मैनेजर पर कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम ऑडियंसेस चुनने पर आप उन लोगों से दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं जो आपके बिजनेस में आपके न्यूज़लेटर साइन अप करके या आपकी वेबसाइट विजिट करके पहले भी इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। कस्टम ऑडियंसेस क्रिएट करने के लिए एड क्रिएशन फ्लो के ऑडियंस सेक्शन में जाकर क्रिएट न्यू पर क्लिक करें और कस्टम ऑडियंस चूज करें। यहाँ आपको डिफरेंट सोर्सेज मिलेंगे जैसे वेबसाइट या ऐप एक्टिविटी, जिनके उपयोग से आप अपने ऑडियंस चुन सकेंगे। इन ऑप्शन से आप फेसबुक पिक्सल और एसडीके फीचर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट या ऐप एक्टिविटी कर चुके ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं। एड्स मैनेजर पर आप आपसे पहले भी इंटरेक्टेड कर चुके कस्टमर्स की लिस्ट अपलोड करके भी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे कस्टमर्स को ऐड करने के लिए कस्टमर लिस्ट चूज करें। और अगर आप अपने कस्टमर्स के साथ ढेर सारे वीडियो शेयर करते हैं तो ऑडियंस क्रिएट करने के लिए वीडियो एंगेजमेंट ऑप्शन चूज करें। ये वो ऑडियंस है जो पहले आपके वीडियोस देख चुके हैं। ऑडियंस क्रिएट करने का एक दूसरा तरीका है चूजिंग लुक अलाइक ऑडियंस। एक बिजनेस ओनर होने के नाते मैं ये जानती हूँ कि ओपन सीक्रेट में हमारे कुछ बेस्ट टॉप कस्टमर्स हैं, जैसे कि मदर्स जो अपने बच्चों के लिए अनजंग स्नैक खरीदना चाहती है, या कोई वर्किंग प्रोफेशनल जो शाम की 4 बजे कोई अनजंग स्नैक खाना चाहता है। आप ये कह सकते हैं कि ये वो कस्टमर्स हैं जिनका अनजंग स्नैकिंग के लिए डेस्टिनेशन है ओपन सीक्रेट। ये हमारे रिपीट कस्टमर्स हैं। ये वो कस्टमर्स हैं जिन्होंने ओपन सीक्रेट को 10 गुना ग्रो करने की मदद की है पिछले 12 महीनों में। इसी तरह मुझे यकीन है कि आपको भी पता होगा कि आपके बेस्ट कस्टमर्स कौन हैं। लुक अलाइक ऑडियंसेस फीचर आपको ऐसे नए कस्टमर्स चुनने में मदद करता है जिनके इंटरेस्ट आपके बेस्ट कस्टमर्स से मिलते जुलते हैं। लुक अलाइक ऑडियंसेस क्रिएट करने के लिए आपको अपने सोर्स डेटा से अपने बेस्ट कस्टमर्स को डिफाइन करना होगा और मेटा आपके दिए सोर्स ऑडियंस डेटा से कॉमन क्वालिटीज ढूंढकर ऐसे लोगों को सेलेक्ट करेगा जिनके इंटरेस्ट उनसे मैच करते होंगे। है ना ये कमाल की बात। अपने सोर्स ऑडियंस चुन लेने के बाद रीजन या कंट्रीज चुनें जहां से आप अपने टारगेट ऑडियंस चाहते हैं। इसके बाद डिजायर्ड ऑडियंस साइज चुनें। और आपको मैं अभी लुक अलाइक ऑडियंस चुनने के लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। पहला, हमेशा हाई क्वालिटी सोर्स ऑडियंस चुने, जैसे वो कस्टमर्स जो टॉप स्पेंडर्स हैं या वो लोग जो आपके बिजनेस या प्रोडक्ट के लॉयल कस्टमर्स हैं। दूसरा, बेहतर रिजल्ट्स के लिए सोर्स ऑडियंस में कम से कम 1000 से 50,000 लोगों को चुनें। जब आप क्रिएट कस्टम ऑडियंसेस और लुक अलाइक ऑडियंसेस फीचर का इस्तेमाल करते हैं तो इनसे आपको वो ऑडियंस मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए बहुत अहम साबित होती है। तो उम्मीद है आप जान गए होंगे कि टारगेट ऑडियंस क्या होती है और एड्स मैनेजर का उपयोग करके आप उन्हें कैसे बढ़ा सकते हैं। मेटा पर इन्हीं ने ओपन सीक्रेट के बिजनेस को बढ़ाने में हमारी मदद की है। आपके साथ इन सारे टिप्स को शेयर करके मुझे बहुत खुशी मिली है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप भी मेटा पर अपने बिजनेस को बढ़ाने के तरीके सीख गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो विजिट करें द ग्रो योर बिजनेस हब एंड गेट ग्रोइंग। ऑल द वेरी बेस्ट। Grow your business in partnership with Meta and Avaz Entrepreneur.